द पॉइंट इज कि हमारा जो मेन टॉपिक है, अंडरस्टैंड योर ट्रैक, ठीक है, इन द रेस ऑफ एआई। मैं आप लोगों को एक चीज समझाना ये चाहती हूँ, इधर उधर जाने की बजाय, हर चीज समझने की बजाय, हर चीज लर्न करने की बजाय, सिर्फ एक चीज पे आप फोकस करें कि आपके मतलब की चीज इस पूरी एआई के अंदर क्या है। एआई बहुत बड़ी है। एआई में आपकी मशीन लर्निंग भी आती है, आपकी डीप लर्निंग भी आती है, आपके जनरेटिव एआई भी आती है। फिर जो सबसे बैड लक हमारा पाकिस्तानियों का क्या है कि हम लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि बस बस जी चैट जी मतलब चैट को यूज करना इज एआई, या चैट से चीजें बना लेना इज एआई, या अपने मतलब की ईमेल्स बनवा लेना, कोई इमेजेस बनवा लेना, कोई वीडियो बनवा लेना, ये एआई है, ये एआई होगा। बट ये बहुत पहले की बात है। अब जिस चीज को एक्चुअली आपने बेचना है उन चीजों पे बात करेंगे। वो सब चीजें अपनी जगह है, वो कंटेंट में यूज हो रही हैं, वो आपके जनरेटिव एआई जो भी आपके थोड़े बहुत जिंदगी के मामलात हैं उसके अंदर यूज हो रही है। बट अब बात करते हैं हम लोग के दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया में दुनिया की रेस के साथ शामिल होके आप ज्यादा पैसा कैसे बना पाएंगे आज और अगले कुछ सालों में, और एज अ बिजनेस आप अपने आप को कैसे आगे देखते हैं, या एज अ प्रोफेशनल पर्सन आप कैसे आपको देखते हैं, तो उन चीजों में हम बात करेंगे। सो हाउ एआई ऑटोमेशन एंड एजेंटिक एआई सिस्टम आर चेंजिंग हु गेट्स हायर्ड। अच्छा, इसमें बाद में आता है, उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि हो सकता है हर किसी के लिए एआई ऑटोमेशन और एजेंटिक एआई नहीं है, ये आप लोगों को खुद देखना होगा। बट मैं चीजें वो दिखा रही हूँ जो एक्चुअली आगे काम कर रही हैं, और आपने इस पूरे लेक्चर के अंदर ये देखना है कि मेरी उस सारी चीजों के अंदर आप कहाँ फिट बैठते हैं, या आपका बिजनेस कहाँ फिट बैठता है, या आपकी जॉब कहाँ फिट बैठती है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहाँ पर अपने आप को नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में देखते हैं फॉर लर्निंग पर्पज, या आपको क्या लर्न करना है, तो वो सब चीजें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब हम आते हैं आगे, व्हाट वी विल कवर इन 60 मिनट्स। द मेन पॉइंट इज कि वो जो एक बड़ा चीज फ्लिप हुई है, पहले सिंपल क्या जी, हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, हमें कंटेंट मार्केटिंग करनी है, ये क्लाइंट आपके पास आते थे, या हमें कुछ भी मतलब इस तरह की सर्विसेज आप सेल करते थे। ये अब चीजें टोटली चेंज हो चुकी हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी को जाकर, स्पेशली ग्लोबल मार्केट को मैं टारगेट करूंगी, पाकिस्तानी अभी भी शायद ये कर रहे होंगे, ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर आप किसी को जाके कहते हैं कि भाई मैं मार्केटिंग करके देता हूँ आपको, तो दे डोंट नीड योर मार्केटिंग, वो आपसे बहुत आगे जा चुके हैं। वो पूरी के पूरे मार्केटिंग को ऑटोमेट कर चुके हैं, वो पूरे के पूरी मार्केटिंग को किसी एक सिस्टम में ला चुके हैं, वो एक जगह से अपनी पूरे चैनल्स को ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड एक्चुअली ये करना है कि जो चीज, अगर आप कोई मार्केटिंग बेच रहे हैं, आप ई कॉमर्स बेच रहे हैं, अगर आप कोई कुछ भी अगर आप बेच रहे हैं, उस बेचने के अंदर अब आपने शिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करनी है, उस खुद को कैसे शिफ्ट करना है उस बेचने के अंदर, या खुद की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसको अब आपने अपग्रेड कैसे करना है। तो देर इज अ बिग शिफ्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उसके बाद हम जो है, हमारे पास बिजनेस ओनर्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आपने अपनी अपनी नीड के मुताबिक यहाँ से चीजों को समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू द सिस्टम, एक्चुअली जो मैं बात करूंगी वो आई विल शो यू, ठीक है, कि मैं थ्योरी नहीं यहाँ पे बताना चाहती, मैं आपको कोई कहानियां नहीं सुनाना चाहती। आई विल शो यू एक्चुअली व्हाई आई वांट टू हेल्प यू, बिकॉज अभी मुझे, मेरा एनालिसिस क्या है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी अभी तक सिखाने वाले या बताने वाले या करने वाले अभी भी बहुत पीछे हैं। हम लोग अभी तक थ्योरीज में बैठे हुए हैं, लेकिन चीजें जो ग्लोबल मार्केट है ना, वो रिजल्ट मांग रही है, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशंस मांग रही है। सो आफ्टर दिस मे बी, जो मेरी दुआ है, आई कैन जस्ट ट्राई कि आप लोगों को कोई प्रॉपर रोड मैप मिल सके, आपको समझ आ सके, और फिर हम फर्दर इस सीरीज को आगे से आगे अगर वाकई मुझे लगा कि ये आपके लिए कोई हेल्पफुल है, तो हम इसे एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि सर्विसेज का लैंडस्केप एक्चुअली चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। हम आज के दिन के अंदर टोटली फोकस, वी आर ऑन फोकस ऑन द सर्विसेज, नॉट एनी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब जब हम सर्विसेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप कोई अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स की सेल कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल कर रहे हैं, या जो भी, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, इवन यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन अ प्रोडक्ट बेस भी। तो चीजों को आपने लिमिटेड नहीं करना, हमेशा आपने कॉन्सेप्ट को समझना और उसको अपनी नीड या अपने सिनेरियो के अंदर समझने की कोशिश करनी है।
बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन, मैं हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती या हर डोमेन को पकड़ नहीं सकती। मेरी डोमेन सर्विसेज है, सेम कॉन्सेप्ट में जो सर्विसेज में लगा रही हूँ प्रोडक्ट्स में भी समहाउ ऊपर नीचे करके वही लगता होगा। सो यू नीड टू चेक। अच्छा, companies are not asking should we use AI anymore. They are asking who can install it into how they already work. So they don't want to change their work. They want to upgrade their systems. They want to implement the AI in the systems. How you can solve their problem, any specific problem. The old ways क्या थे, अब चीजें चेंज हो रही हैं। सो बिगर चेंज या शिफ्ट क्या आ रहा है कि पहले 5 लोग जिस चीज के लिए चाहिए थे वो 1% से भी हो सकता है अगर उसको एआई एजेंटिक सिस्टम आता है। फिर जो 1 से 2 वीक के अंदर ऑन एवरेज जो बिजनेस चलता था या जो एक्टिविटी चलती थी वो अब आवर्स के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। हम मतलब वीक के काम को आवर्स में कर सकते हैं, हम मंथ्स के काम को वीक में कर सकते हैं। सो इट इज एक्चुअली द चेंज। सो हाई फिक्स कॉस्ट पर प्रोजेक्ट जो है वो फ्रैक्शन में चेंज हो चुकी है। आप जो है अगर आप देखा जाए ना तो बहुत सी चीजें पहले से बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं, और अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप पहले से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि काम करना बहुत आसान हो गया है लेकिन जरा ट्रिकी हो गया है। स्मार्ट अगर आप हैं, आपको दिमाग का यूज करना आता है ना, अगर आप यहाँ पर आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जितना एआई ज्यादा होता जा रहा है ना, उतना अगर तो आपने सारे का सारा काम एआई के ऊपर छोड़ा कि आप दिमाग भी एआई से यूज कराएंगे तो फिर शायद आप लोग इतना कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर आपको टेक्निकली अपने दिमाग से एआई का यूज करना आता है तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। सो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, बट एआई आपकी नौकर बन के आपके लिए ऐसे ऐसे काम कर सकती है कि आपको काम करवाना आना चाहिए। मसला ये है कि हमारे अंदर इतनी क्लैरिटी अभी तक नहीं आ सकी है कि हम एआई से काम करवा सकें। उसके बाद जो आपकी जो है आपके पहले जो चीजों के लिए लोग हायर किए जाते थे ना, अब उन चीजों के लिए लोग सिस्टम खरीद लेते हैं पूरा। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। हम लोग हायर करते थे, हमारा डिजाइनर और होता था, हमारा एडिटर और होता था, हमारा डेवलपर और होता था। इन केस जस्ट एन एग्जांपल, अगर मिनिमम 3 लोग भी मैंने 3 अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हायर किए थे ना, तो ये सब चीजें एक सिस्टम कर रहा है अब, और सिर्फ एक बंदा इन सब चीजों को ऑपरेट कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो सिस्टम और वो सिस्टम को चलाने वाला बंदा। वी डोंट केयर हु इज द डेवलपर, वी डोंट केयर हु इज द डिजाइनर, वी डोंट केयर हु इज द marketer or whatever. We just do care this is my system and who can handle maximum my system. मतलब मुझे वो एक बंदा चाहिए जो मेरे पूरे सिस्टम को हर चीज को चला सकता है। तो मुझे वो फायदे में है। मैं अगर 3 लोगों को हायर करूंगी तो उसकी बजाय मैं एक ऐसे बंदे को हायर करना चाहूंगी जो मेरे पूरे सिस्टम को चला सकता है, और वो एक बंदा पूरे सिस्टम को चला सकता है, तो मुझे तो वही चाहिए बस। सो इस तरीके से चीजें शिफ्ट हो रही हैं। सो हमें उस बबल से बाहर आना पड़ेगा जिसमें हम ये समझते हैं कि अगर मैं डिजाइनर हूं तो मुझे अब एज अ डिजाइनर हायर किया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, स्टिल 10% अगर कोई बहुत स्पेसिफिकली कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, बहुत कस्टम लेवल की क्रिएटिविटी चाहिए, तो डिजाइनर स्टिल हायर होगा। ठीक है, डिजाइनर की नीड रहेगी, डिजाइनर की नीड जाने वाली नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड एज अ डायरेक्ट डिजाइनर कम हो गई। अब उसको भी अंडरस्टैंड करना है कि उसको अपनी डिजाइनिंग को कैसे बेचना है, किस सिस्टम के अंदर जाके, किस सिस्टम को अंडरस्टैंड करके वो अपनी डिजाइनिंग को बेच सकता है, अपनी डिजाइनिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें और ऐड करके वो बेच सकता है। सो ये चीजें अब इस तरीके से चेंज हो रही है। जो डेवलपर है वो अगर सीधे जाके कहता है कि मैं ये वेबसाइट बनाता हूँ, तो आपकी वेबसाइट अब कोई नहीं खरीदेगा। क्लाउड कोड है, वो पूरी वेबसाइट बना देता है, तो आपकी वेबसाइट कोई नहीं खरीदेगा। आपकी सर्विसेज वो खरीदेगा जिसको आप जाके कहोगे कि मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम बना के देता हूँ जो तुम्हारी कंपनी की फला प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मैं तुम्हें ऐसा सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ जो तुम्हारी चीज के अंदर एआई से ये चीज ला देगा, तो फिर वो आपकी बात सुनेंगे। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ आगे। सो देयर इज फॉर एग्जांपल, हम आते हैं अब हमारे, क्योंकि मेन जो मैं फोकस करना चाह रही हूँ, why automation and agentic AI today and why it is very important and have too much potential these days. The reason is कि ये वो चीज है जो रियल टाइम, देखें
हर चीज हर जगह तो अप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से बिजनेसेस हैं, बहुत से बिजनेसेस जो हैं हर चीज, कोई सप्लाई चेन में होगा, कोई ऑटोमोबाइल्स में होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, कोई ई कॉमर्स होगी। देखिए हर बिजनेस की नीड अलग अलग है। ये वो चीज है, ऑटोमेशन वो चीज है जो एआई के आने के बाद पैरेलल हर बिजनेस पे लग सकती है, हर बिजनेस को फायदा दे सकती है। अब जैसे रोबोटिक्स है, वो हर कोई तो उसको यूज नहीं करता, ठीक है। आईओटीज है, वो हर किसी की नीड नहीं है। द पॉइंट इज कि एआई से, सवाल सिर्फ ये आपने करना है कि एआई से एक आम इंसान को, एक आम बिजनेस को क्या फायदा है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन और एजेंटिक एआई, एआई की फील्ड की वो स्टेज है कि जिस स्टेज का फायदा अब हर आम इंसान को भी होगा और हर आम बिजनेस को भी होगा। मतलब इस स्टेज के ऊपर, यानी डिफरेंट स्टेजेस हैं अगर एआई की, मशीन लर्निंग हुई, डीप लर्निंग हुई, फिर हम जनरेटिव एआई पे आए, जनरेटिव के बाद हम लोग उसके ऊपर एजेंटिक एआई पर आए। तो जब तक हम एजेंटिक एआई पर आए हैं ना, अब एआई सबके लिए है, अब ये सब बिजनेसेस के लिए है, अब ये हर कोई यूज कर सकता है एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन के लेवल, ठीक है। सो दिस इज द व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन एंड एजेंटिक एआई, कि भाई जब आप इसका तड़का लगा के अपनी स्किल के अंदर बेचोगे तो अब फिर बिकेगा। सो यू कैन लर्न, यू कैन इम्प्लीमेंट, बट ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, चीजें आसान हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट वे से इसको करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सबसे आसान अल्फाज में मैं एक डिफरेंस आपको बताती हूँ कि ऑटोमेशन और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है। ऑटोमेशन प्री डिफाइंड रूल्स हैं, कि आप किसी भी सिस्टम के अंदर प्री डिफाइंड रूल्स लगा देते हैं और वो उसको चलता रहता है, वो उसको फॉलो करेगा, वो फिक्स पैटर्न है एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ कि 7 बजे हमारी मीटिंग हो रही है, और ये रोजाना 7 बजे मीटिंग हो रही है, और मैं ऑटोमेशन पे एक ईमेल लगा देती हूँ कि रोजाना 7 बजे ईमेल का लिंक, मीटिंग का लिंक आप लोगों को चला जाएगा, दिस इज ऑटोमेशन। व्हाट इज एजेंटिक एआई? इसके ऊपर एक और लेयर अगर हम लगाते हैं, और कंपनीज कहती हैं कि हमें इससे भी आगे जाना है और हमें इससे भी स्मार्ट होना है, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली जब कम्प्लेक्स टास्क आ जाते हैं, जो तो सिंपल टास्क होते हैं हम ऑटोमेशन से करते हैं, जब एजेंटिक आता है उसमें क्या होता है कि हम लोग एक ब्रेन डेवलप कर लेते हैं। हम यानी हम खुद जो पहले तो हमारे ब्रेन ने एक फिक्स पैटर्न बनाया था, अब हम क्या करते हैं कि हम एक ब्रेन बना देते हैं, वो ब्रेन कम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी कर लेता है, वो कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग भी कर लेता है, और मैं एआई से अपने दिमाग की एक रिप्लेसमेंट बना देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अब इससे नेक्स्ट लेवल पर, क्योंकि चीजें कम्प्लेक्स हो गई हैं, जहां एक मीटिंग का लिंक मैंने सेंड करना था, वो मुझे 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेंड करना है, उनके मुताबिक करना है, उनकी नीड के मुताबिक करना है। तो वहां पर एजेंटिक एआई आ जाएगी कि जहां पर हमें कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़े, वहां पर हम पूरा एक ब्रेन डेवलप करेंगे। वो ब्रेन खुद डिसीजन लेगा, वो खुद लर्न करेगा, वो लर्न करके खुद ही उसको हैंडल करेगा, डे बाय डे इम्प्रूव करेगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस के सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए वी कैन क्रिएट द ऑटोमेशन एंड इट इज फिक्स पैटर्न, एंड एजेंटिक एआई विल टेक डिसीजन, और ये कम्प्लेक्स पैटर्न्स के ऊपर हम यूज करते हैं, इसके ऊपर एक तरह से एक एजेंट बना देते हैं, एक ब्रेन बना देते हैं, और वो ह्यूमन की इस क्वालिटी पे काम कर रहा है कि जो ह्यूमन है ना, जैसे हम लोग हैं, हम जैसे जैसे चीजों को लर्न करते जाते हैं हम इम्प्रूव होते चले जाते हैं। सेम इसी तरह हमारे एजेंट को जब हम ब्रेन दे देते हैं और उसका वो जब काम करता रहता है, तो डे बाय डे वो इम्प्रूव करता रहता है और आपका काम और ज्यादा अच्छा चलता रहता है। सो इट इज एक्चुअली द रिप्लीकेशन ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। अब जो, फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई बिजनेस ओनर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, कोई फ्रीलांसर है, डोंट वरी अबाउट दिस। एक चीज याद रखिएगा इस पूरी चीज के अंदर, अगर आपने आज के लेक्चर से कुछ लेके जाना है तो वो ये है, सबके लिए सब कुछ नहीं होता। आपने यहाँ से वो चीज निकालनी है जो आपके काम की है। अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपने देखना है कि आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा। अगर आप प्रोफेशनल है तो आपने देखना है कि आप अपनी जॉब के अंदर इसमें से क्या चीजें उठा के लगा सकते हैं, या क्या क्या कैसे समझ सकते हैं कि चीजें आगे जा रही हैं। अगर आप फ्रीलांसर है तो आपने इस माइंडसेट से देखना है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हम कैसे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कैसे टारगेट कर सकते हैं, और कैसे मार्केट काम कर रही है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने लिए एक ट्रैक लेने की कोशिश करें कि आप लोगों को ये समझ आ सके कि फ्यूचर किधर जा रहा है और आपको क्या लर्न करना है और कैसे आगे चलना है, ठीक है।
सो अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स आपके साथ अगर शेयर किए जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आज के इस वेबिनार के बाद इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, तो अपने आप से सवाल करना है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है इन दिस वीक इवन, कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक माइंडसेट ट्रैक दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपने खुद से सवाल करना है कि आप अपने बिजनेस का कौन सा एक काम ऑटोमेट कर सकते हैं जो आप रिपीटेड वे में कर रहे होते हैं, उसके ऊपर काम करें और उसके ऊपर सोचें समझें, उसका सोल्यूशन देखें। देखें, एक बात याद रखिएगा, आंसर मिल जाता है, प्रॉब्लम होती ही क्वेश्चन के अंदर है, हमें क्वेश्चन नहीं पता होता। यकीन करें, एक सीक्रेट ये है कि अगर आपको वाकई ही अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, तो फिर तो आप जाके यूट्यूब के ऊपर जितने मर्जी उसके ऊपर वीडियोस देखें। असल लर्निंग का तरीका पता क्या है? असल लर्निंग का तरीका ये है कि पहले अपना क्वेश्चन क्लियर करें। हमें ना क्वेश्चन ही नहीं पता होते। असल में आपको मेंटोरशिप की या गाइडेंस की या जरूरत तब होती है जब आपके अंदर क्वेश्चंस की क्लैरिटी नहीं होती है। जिस दिन आपके अंदर क्वेश्चन की क्लैरिटी हो जाती है ना, वो एक क्वेश्चन भी अगर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो फिर आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा पहले क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जिस दिन क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा उस दिन आई विल रिकमेंड यू कि जाओ गूगल पे सर्च करो। लेकिन क्वेश्चन क्लियर जब तक नहीं है तब तक अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब आपके अंदर और हजारों क्वेश्चन बना देगा और आप डाइवर्ट ही रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन लेकर जाओगे, सिर्फ उसके आंसर पे फोकस रहोगे, तो एक महीना ये करके देख लो, आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। बट द मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू फाइंड दैट क्वेश्चन। सो आप लोगों को इसलिए मैं वो एक एक क्वेश्चन दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर तो अपने आप से ये पूछो कि आपका कौन सा रेपिटेटिव टास्क है जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो बिल्ड एआई वर्कफ्लो, जो भी आपका रोल है उसके अंदर एआई के वर्कफ्लो से आप क्या चीज जो है वो मैनेज कर सकते हैं एज अ मैनेजर, या जो भी आपके आपके काम के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो या एआई से मजीद बेहतर बना सकते हो, उसको अप्लाई करके देखो और उसी के ऊपर देखो कि उसी के ऊपर कंपनीज कैसे काम कर रही है। सिर्फ अपनी उस एक चीज को पकड़ो, ज्यादा चीजें नहीं पकड़नी है, सिर्फ उस एक चीज को पकड़ो। मिसाल के तौर पर अगर आप एक दिन में कोई एक टास्क करते हो और बहुत बहुत ज्यादा वो करते हो, उसी टास्क को पकड़ो और देखो कि जो कंपनीज हैं उस टास्क को एआई से कैसे करती हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप कोई एक ऐसा अपने आप से सवाल करो कि एक ऐसी सर्विस या एक ऐसा पैकेज जो आज आपको बेचना पड़े तो क्या है। उसमें आप ये देखो कि इस वक्त एग्जिस्टिंग स्किल आपकी क्या है या एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। वो जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने की कोशिश करो। सो आस्क योर सेल्फ कि आप एक कौन सी ऐसी चीज है जिसको आज बेच सकते हो, और वो जो चीज आज बेच सकते हो ना उसको लोग अब एआई के दौर में कैसे बेच रहे हैं, उस पर रिसर्च जब करोगे ना तो आपको इतनी क्लैरिटी और मिलेगी कि आप महीने के अंदर तैयार हो सकते हो। फिर जो अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डोमेन बड़ी है। आप लोगों को ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर आपको ये देखना है कि आप आगे कैसे जा सकते हैं, आपके लिए क्या रास्ता है। कुछ चीजें मैं बता दूंगी। मिसाल के तौर पे एक ड्रास्टिक चेंज जो आया ना वो ये है कि पहले जो लोग सीएस करते थे, आईटी करते थे, कोडर थे, वो मतलब ये एक फील्ड है जिसका बड़ा पोटेंशियल इवन 1-2 साल पहले तक था। अब इवन अगर आप सीएस भी करते हैं, बीसीएस करते हैं, बीएसआईटी करते हैं, आप कोडिंग पे फोकस होते हैं, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब बीएससी करना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको डिग्री लेनी है, बट ये वेस्ट ऑफ टाइम जरूर हो सकता है कि अपनी सारी एफर्ट आप कोडिंग पे लगा दें तो कोडिंग अब हो जाती है। आपने अब ये देखना है कि आपने अब उस कोडिंग से सिस्टम कैसे डेवलप करना है, उस कोडिंग से एजेंट्स कैसे बनाने हैं, उस कोडिंग से ऑटोमेशन कैसे बनानी है, और वो बना के बिजनेस की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये मैं बिजनेस की प्रॉब्लम के सॉल्व की तो बात कर रही हूँ, ये क्या चीजें हैं, मे बी यू विल हैव क्वेश्चंस, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन अपने बारे में समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे।
अब मैं आप यहाँ पर ना 2 सिस्टम्स की डिस्कस किया है, तीसरा सिस्टम भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने दो दो अच्छा, जो इस चीज को ना आपने इस तरीके से समझना है। एक सिस्टम वो होगा जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी कोई सिस्टम यूज कर रही होंगी, जो ऑलरेडी, क्योंकि दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि जो यूएस यूके की कंपनी या दुबई की कंपनीज हैं, उन कंपनीज के पास ऑलरेडी कोई ना कोई सिस्टम मौजूद है जो कि कैपेबल होता है डाटा गैदर करने का के लिए। सीआरएम हो सकता है, उनके उनके ऑटोमेशन सिस्टम्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो उनके जो बड़ी कंपनीज हैं उनके अपने सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, कोई सैप चला रहा है, कोई ओरेकल चला रहा है, कोई कुछ भी चला रहा है। सो इट डिपेंड्स कि वो क्या यूज कर रहे हैं। सो सीआरएम सिस्टम तो ऑलमोस्ट हर कोई यूज कर रहा था। अब मैं क्योंकि सीआरएम सिस्टम की एग्जांपल्स दूंगी बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड। ऑल्दो बहुत से सिस्टम है, कोई सैप में करना चाहेगा, कोई ओरेकल में करना चाहेगा, कोई किसी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेशन करना चाहेगा, इट टोटली डिपेंड्स। और उसको आप अपनी फील्ड के मुताबिक यूज कर सकते हैं। इवन इवन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी ऑटोमेशन ढूंढना चाहें ना, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देखें, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि हर हर कंपनी के अंदर या तो गूगल वर्क स्पेस यूज हो रही है, अगर ये यूज नहीं हो रही तो माइक्रोसॉफ्ट तो जरूर यूज हो रहा है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट यूज हो रहा है ना, तो आप अगर कुछ भी लर्न नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर ऑटोमेट है वो लर्न कर ले और अपनी कंपनी को बोलेंगे कि सारी चीजें मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, तो वो जरूर सुनेंगे आपको। अगर आप गूगल वर्क स्पेस यूज करते हैं तो गूगल वर्क स्पेस के अंदर जो ऑटोमेशन हो रही हैं, जो ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू गूगल वर्क स्पेस के अंदर ऑटोमेशन हो रही है, सिर्फ वो लर्न कर लें और जाके अपनी कंपनी को बोलें कि आप पूरी की पूरी वर्क स्पेस के अंदर ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी रेपिटेटिव टास्क है, मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। गूगल के अंदर जो चीज ऑटोमेशन के लिए यूज होती है, ऑल्दो क्या बहुत सी और आ गई हैं, बट अगर आपने वर्क स्पेस के अंदर ऑटोमेशन क्रिएट करनी है तो यू कैन यूज ऐप स्क्रिप्ट, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, और उससे आप ये सारी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट में करनी है, यू कैन यूज द पावर ऑटोमेट एंड यू कैन ऑटोमेट द माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट ऑपरेशंस इन द माइक्रोसॉफ्ट इन योर कंपनी एंड गो एंड आस्क योर मैनेजर और वट एवर जो भी हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, और उनको कुछ करके दिखाएं एंड आपको आपकी वैल्यू अपनी कंपनी में पहले से बढ़ जाएगी। अब ये थी आपकी फॉर एग्जाम्पल। मैं अब अपनी एग्जाम्पल्स देती हूँ जो कि एक्चुअली हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम क्योंकि पहले क्या करते थे कि पहले हम क्या थे, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते थे, फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते देते, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ही लोगों को सोल्यूशन चाहिए, तो हम लोगों ने जो डोमेन पकड़ी थी वो ई कॉमर्स की थी। कि हम जाके ये नहीं कहते थे कि हम आपकी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हमने एक डोमेन पकड़ लिया, एक निश पकड़ लिया, और हम कहते थे, हमने फिर टारगेट करना शुरू कर दिया ई कॉमर्स के प्लेयर्स को, बिकॉज ई कॉमर्स की भी बड़ी एक वेव आई थी। तो हमें पता था कि ई कॉमर्स का कस्टमर ज्यादा है और हम उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फिर हमने अपने आप को रिफाइन किया, सिंपल डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग आ गए कि भाई हमने अमेजोन को पकड़ा, ईबे को पकड़ा, शॉपिफाई को पकड़ा, ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉडल्स को पकड़ा, और उनको हमने पकड़ पकड़ के बोला कि भाई हम आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे, हम आपकी ई कॉमर्स की ग्रोथ लेकर आएंगे, हम आपकी ई कॉमर्स को मैनेज करेंगे, हम आपकी ई कॉमर्स के ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे। तो मतलब हमने अपनी चीजों को टाइम के साथ साथ शिफ्ट किया। जब हम डिजिटल मार्केटिंग से ई कॉमर्स की तरफ आए और हमने ई कॉमर्स के अंदर चीजों को अप्लाई किया, तो हमारी एक्चुअल स्किल्स वही थी। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ही डोमेन में थे, बट हमने खुद को रिफाइन करके मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग सेट किया, और हमने लोगों को ई कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग बेचना शुरू की कि भाई आप अपने ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर कैसे ये सब कर सकते हैं, और हमने ये किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया। फिर आज से 3-4 साल पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक एबिलिटी दी है कि मैं अगर आज हूँ तो मैं अगले 4-5 साल को देख लेती हूँ, मुझे नजर आ जाते हैं कि अगले 4-5 साल में क्या होने वाला है। तो आज से 3-4 साल पहले मुझे चीजें नजर आ रही थी कि अब चीजें आगे, अगर आज हम सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स के अंदर घुसे रहे तो ये चीजें तो अब आहिस्ता 3-4 साल तक डेट हो जाएंगी, तो आगे क्या आना शुरू हो गया। तो मेरी रिसर्च ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले से चल रही थी इन चीजों के ऊपर, जो कि पिछले 2 साल से ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से चीजें फिर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसी चीज को हम लोगों ने मजीद प्लस किया, मजीद अपग्रेड किया, और हम अपनी ही चीजों के अंदर ऑटोमेशन को अप्लाई करते रहे, एआई को अप्लाई करते रहे। तो हमारी जो चीजें ई कॉमर्स के अंदर थी, अब हम लोग क्योंकि मार्केटर्स थे, हम कंटेंट को भी मैनेज करते थे, हम
प्रोडक्ट्स को भी मैनेज करते थे, हम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को भी मैनेज करते थे। तो ये सब चीजों के ऊपर टेस्टिंग करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो हमने इन सब चीजों के ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई एआई को कहाँ कहाँ लगाना है और फ्यूचर में एआई कहाँ खड़ी होगी। फ्रेंकली स्पीकिंग 3-4 साल पहले तक जनरेटिव एआई तो थी, लेकिन एआई एजेंटिक एआई इतनी नहीं थी। एजेंटिक एआई कोई 1-2 साल पहले ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन में आई है। उससे पहले सिंपल कंटेंट बेस्ड एआई आई थी कि आप कंटेंट बना सकते हो एआई से जनरेटिव एआई को यूज कर सकते हो, चीजें बना सकते हो। तो हमने उसको भी अच्छा खासा यूज किया अपनी प्रोडक्ट के अंदर, अपनी ई कॉमर्स के अंदर और अपनी टेस्टिंग के अंदर। सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द स्टेज कि हम वही चीजें जो हमारी मार्केटिंग है, हमारी ई कॉमर्स है, हमारी कंटेंट मैनेजमेंट है, हमारे सिस्टम्स हैं, जो कि हम एक पूरे डिजिटल बिजनेस को ग्रो करके दिखा सकते हैं या पूरे डिजिटल बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, उसी चीज के अंदर हम लोगों ने फिर देखा कि आगे क्या आ रहा है, एंड दैट वाज द एजेंटिक एआई एंड ऑटोमेशन। तो मैं अपनी चीज आपको दिखा रही हूँ, अपने मुताबिक उसको आपने खुद फिट करना है कि आपकी फील्ड में ये चीजें कैसे बैठती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम बिहाइंड द सिस्टम, अब मैं आपको सिस्टम की बात करती हूँ कि हमारे बिजनेस के अंदर जो मोस्टली सिस्टम्स यूज हो रहा करना शुरू हो गए थे लोग, वो ये थे गो हाई लेवल था। गो हाई लेवल की वैल्यू इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मार्केटिंग को बहुत अच्छे से ऑटोमेट करता है। ऑल्दो कि ये हर ऑपरेशन को ऑटोमेट कर रहा है, सेल्स को भी कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट को भी कर रहा है, बट इसकी स्पेशलिटी वाज मार्केटिंग। फिर हमने ये हम गो हाई लेवल को डिस्कस करेंगे, मैं उसका सिस्टम आपको दिखाऊंगी। और मतलब द पॉइंट इज कि गो हाई लेवल को यूज करके, जब क्योंकि बिजनेसेस ऑलरेडी इस पे आ चुके थे, फिर हम भी इसके ऊपर आए। फिर बिजनेसेस हमें आके क्या कहते थे कि भाई हमें मार्केटिंग चाहिए, हमारी मार्केटिंग को ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। तो फिर हमें जीएचएल की तरफ आना पड़ा। फिर हमें वो कहते थे कि हमारे सिस्टम्स को स्मार्ट कैसे कर सकते हो। फिर उनके इतने प्रॉब्लम्स उसके बीच में होते थे कि वो कहते थे हमारे इस प्रॉब्लम को ऑटोमेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये जब चीजें हम करते रहे तो उसके बाद ये सारी चीजें हमारी ऑटोमेशन और एजेंटिक एआई की लेयर को और स्ट्रॉन्ग करती रही इन्हीं बिजनेसेस के अंदर। फिर हम लोग दूसरा जो इम्पोर्टेंट हम अपनी फील्ड के मुताबिक यूज करें, तो आज अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग 3 सिस्टम्स की मैं बात करूंगी, बट देयर मेनी। अब जीएचएल के स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं, दे आर हबस्पॉट। यू कैन गो एंड चेक द हबस्पॉट। हबस्पॉट इज आल्सो आवर सिस्टम। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि जस्ट फर्स्ट स्टेज के ऊपर सिर्फ एक टूल सीख के ही आप कितने पैसे कमा सकते हो। So the second system example I will show you, it is the Zendesk। ठीक है, Zendesk के अंदर एजेंटिक एआई यूज होती है। अच्छा, Zendesk की स्पेशलिटी क्या थी कि Zendesk जो है इट्स अ कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। ऑल्दो कि इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट उनकी स्पेशलिटी है फॉर कस्टमर सपोर्ट। और उनके अंदर पूरी की पूरी एआई काम कर रही है। और जो कंपनीज हमारे पास Zendesk वाली आती हैं, जो जिनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत बड़ी होती है, वो Zendesk के सिस्टम को यूज करती हैं। दे डोंट केयर व्हाट इज एक्चुअली द गो हाई लेवल, दे जस्ट कम टू अस एंड से कि भाई हमारा ये सिस्टम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और उनकी डे की तकरीबन 1000 to 1500 तक उनकी टिकट जनरेट होती हैं, उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हैं, उनके कस्टमर उनके पास आते हैं, टिकट जनरेट करते हैं। एक डे में उनकी 2000-3000 टिकट जनरेट होती है, तो उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो उनके मेन प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि भाई इन्हीं टिकट्स के अंदर ना बहुत सी जेनेरिक क्यूरीज भी आती है, जेनेरिक प्रॉब्लम्स वाले भी आते हैं, जिनको हम एजेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, एजेंट्स के थ्रू हम उनको जवाब दे सकते हैं। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स लेके वो आपके पास आते हैं कि भाई ये हमारा Zendesk है, इसके अंदर हमारे 2 से 3 हजार की क्यूरीज आती है, और वो क्यूरीज के अंदर हमारे लोगों के टाइम वेस्ट होता है। कोई आके पूछ रहा होता है जो मैंने जॉब अप्लाई की थी उसका क्या बना, कोई आके पूछ रहा होता है इसकी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, हमारे पास मिलियंस और बिलियंस की डील्स होती हैं, तो हम इन लोगों को टैकल करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा एजेंट चाहिए कि जो इन सारी चीजों को सॉल्व कर दे। मतलब जो तो जहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एजेंट क्या करे कि वो ऐसी जेनेरिक क्यूरीज को खुद ही हैंडल करके क्लोज कर दे, और जो इम्पोर्टेंट क्यूरीज हैं उसको हमारे सेल्स एजेंट या कस्टमर सपोर्ट के जो एजेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड कर दें। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। एंड नाउ एक्चुअली हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो कैसे करना था? तो अब कंपनीज इस तरीके के प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास आएंगी
एंड आपको डिफरेंट टूल, आपको फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या है, मिसाल के तौर पे 2 टूल है, हर कोई हर टूल नहीं भी सीख सकता। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑटोमेशन क्या है, काम कैसे करती है, वेब हुक्स क्या है, ट्रिगर्स क्या है, एपीआईज कैसे काम करती हैं, कनेक्टिविटी कैसे होती है, इंटीग्रेशन कैसे होती है डिफरेंट टूल्स की। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने बना लिए तो आप भी ये काम कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बना के अपने आप को अगर आप महीना 2 महीना सिर्फ दे देते हैं तो ये सारे काम आप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा एक और मैं सिस्टम दिखाऊंगी, दैट इज सेल्स फोर्स। वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, बट आई विल शो यू ऑल्सो। सो द बिगनर लेवल पे अच्छा, एक अच्छी बात क्या है कि ये सब चीजें हैंडल करने के लिए अगर आप कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है आपका, तो भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आई एम द एग्जाम्पल एंड आई एम नॉट द पर्सन, मुझे कोडिंग की अलिफ बे भी नहीं पता है। बोल दो कि आप आ चुकी है, अब इतना एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह है कि कोडिंग की समझ आ जाती है कि हाँ क्या बात हो रही है। कोडिंग की हाँ अलिफ भी कुछ हद तक समझ आ जाती है, ठीक है, बट आई एम नॉट अ कोडिंग पर्सन। मेरा कोडिंग की कोई एजुकेशन नहीं है, कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह काम कर करके कोडिंग समझ जरूर अब आ जाती है कि कहाँ पर किस चीज से क्या फायदा लेना है। बट अच्छी बात यह है कि नो कोडर अगर मेरे जैसा बंदा भी इन सारे सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है और अपनी टीम से करवा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। सो अच्छी बात यह है कि ये वो दौर है जिसमें नो कोडर भी वो सारे काम कर सकता है जो एक डेवलपर कल करता था। सो जो आपके एजेंटिक वर्कफ्लोज हैं, जो आपके एआई सिस्टम्स हैं, जितने मर्जी एडवांस हो जाए उतनी ही आपकी एआई एडवांस हो चुकी है कि यू कैन डू दिस। सो ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी मोर क्लैरिटी कि आपको क्या करना है और फिर उसके अंदर अपने क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, देन यू विल गो। ठीक है, लाइव क्वेश्चंस की तरफ हम बाद में आते हैं। मैं आपको शो करती हूँ कि सिस्टम्स क्या है या उसमें हम आप लोग कैसे काम करते हैं या हम कैसे काम करें या आप लोगों को कैसे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ go high level. For example, we are working in this. This is one of our setup, like ये है यहाँ पर ऑटोमेशन। तो मिसाल के तौर पर कंपनीज अब इस तरह के सिस्टम्स यूज कर रही हैं एंड उस सिस्टम्स के अंदर उनके को अब फॉर एग्जांपल अगर ये बिजनेस है, इनकी अच्छी खासी जो थी, जैसे ज़ेंडेस्क का मैंने बताया कि अगर एक कंपनी थी ना तो उनकी कस्टमर सपोर्ट का बड़ा मसला था। अब अगर इनका मसला इनका था तो इनका मेन मसला ये था कि इनके पास सेल्स एजेंट हैं और वो सेल्स एजेंट के सिस्टम को अच्छा खासा मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका जो था मेन इशू वो एक्चुअली यही था कि भाई हमारे जो सेल्स एजेंट हैं हम उनको मॉनिटर कर सकें, उनकी जितनी कन्वर्सेशन है उसको एक जगह पे ला सकें और उस पर हम लोग काम कर सकें। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ एक गो हाई लेवल लर्न कर लेते हैं अगर, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे लर्न नहीं करना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपको बता रही हूँ। आपने अब दौर क्या जा रहा है, दौर ये कहता है कि आपने किसी एक चीज पे नहीं रहना या आप अपने माइंड को इस तरह बाउंड नहीं करना आपने कि भाई आपने गो हाई लेवल लर्न करना है तो फिर आप पैसा कमा सकते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझो, ऑटोमेशन क्या है उसको समझो, ऑटोमेशन से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है वो समझो, एजेंटिक एआई का कॉन्सेप्ट समझो, एजेंट्स कैसे बनते हैं ये समझो। सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसको हर जगह अप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉन्सेप्ट इतने मतलब ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस कीजिएगा कि अब अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना तो यू जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट। उन कॉन्सेप्ट को आपने हर जगह अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए यही एआई आपकी हेल्प करे। यानी हर काम आपने अब एआई से ही लेना है, बट लेने का तरीका आना चाहिए। लेकिन ये वही लोग ले सकते हैं जिनकी बेस बनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मैं आज आपको कहती हूँ कि मैं आपको ना गो हाई लेवल सिखाती हूँ। मैंने गो हाई लेवल आपको नहीं सिखाना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करूँ, मुझे किसी का नहीं पता क्योंकि मैं वो बात कर रही हूँ जो एक्चुअली मार्केट में मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गो हाई लेवल लर्न करूंगी तो भाई मार्केट में तो मुझे ज़ेंडेस्क का कस्टमर भी आएगा, मुझे और कस्टमर्स भी आएंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे कि अगर मैं खुद को बाउंड सिर्फ और सिर्फ जीएचएल तक रखूंगी तो फिर तो मेरी मार्केट बहुत शॉर्ट हो जाएगी ना। और इवन जीएचएल के अंदर भी आप फर्ज करो आप जीएचएल के अंदर ही रहते हो तो जीएचएल के अंदर भी इतने सारे ऐसे प्रॉब्लम है
जिसकी इंटीग्रेशंस के लिए आपको दूसरे किसी टूल पे जाना पड़ेगा, दूसरे किसी सिस्टम पे जाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि अगर आप एआई से वाकई पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले टूल्स की रेस से बाहर आ जाओ। यानी हर डे आपको एक नया टूल मिलेगा, और अगर आपके दिमाग को लगता है कि आप ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, वो आपने नहीं करना। आपने अपनी फील्ड में कोई, ये अपना होमवर्क समझ लो कि अपनी फील्ड के अंदर आपने मैक्सिमम 1 या 2 ऐसे टूल पकड़ने हैं जिसको आपने अलिफ से लेके ये तक सारा सीख लेना है उसका, मतलब, और कोशिश करनी है वो टूल पकड़ो जो मैक्सिमम बिजनेस को कवर कर रहा हो। मिसाल के तौर पे ये नहीं करना आपने कि एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस के कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स हो गया, मार्केट हो गया, एचआर होगी, अकाउंट्स होगी। अगर तो आप ये करते हैं कि आप एचआर के लिए अलग सॉफ्टवेयर सीखेंगे, आप अकाउंट्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर सीखेंगे, आप सेल्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर सीखेंगे, फिर उसको आप अप्लाई करेंगे, तो ये सब चीजें काम नहीं करेंगी, आप पागल हो जाएंगे, बट आप उसकी रेस में जीत नहीं सकते। ना ही आपकी जेब आपको ये इजाजत देती है कि आप हर चीज के लिए कोई अलग टूल सीखेंगे। तो टूल्स से अपने दिमाग को पहले बाहर लेकर आना, फिर आपने ये देखना है कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जो कि बिजनेस के सारे प्रॉब्लम्स को अपने अंदर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये करना है आपने। उसके अंदर मैक्सिमम आप देखें तो मेरे अभी तक एक्सपीरियंस के मुताबिक व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर जीएचएल, बिकॉज इसके अंदर मार्केटिंग भी कवर हो रही है, सेल्स भी कवर हो रहा है, कन्वर्सेशन भी कवर हो रही है, आपकी एआई एजेंट्स भी कवर हो रहे हैं, आपकी वॉइस एजेंट्स भी कवर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है जो कि मैं रेकमेंड करती हूँ। दूसरी मैंने जो बात की, वो बड़ी जो कंपनीज हैं वो ज़ेडेस्क यूज कर रही होंगी, या हॉटस्पॉट यूज कर रही होंगी, या सेल्स फोर्स यूज कर रही होंगी। ये इसके साथ इसके पैरेलल टूल्स हैं। वो टूल्स मैंने क्यों यूज किए, बिकॉज इस एक को अगर मैंने कॉन्सेप्ट वाइज लर्न कर लिया तो वो वाले टूल्स जो हैं वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% एफर्ट के साथ एक तो मैं उनको सीख लूंगी, मतलब उन पे काम कर लूंगी। मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा तो मैं वो भी हैंडल कर लूंगी अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर मैंने जीएचएल को अच्छे से समझ लिया है तो मैं सेल्स फोर्स भी चला लूंगी, मैं ज़ेडेस्क भी चला लूंगी, मैं कोई भी और अच्छा टूल है तो मैं हैंडल कर लूंगी, हॉटस्पॉट भी चला लूंगी। तो आपने लर्न अगर करना है तो इस तरीके से सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैक्सिमम ऑपरेशंस किसी भी बिजनेस के कौन सा टूल मैनेज कर रहा है। तो उसमें सबसे, मैं अगर किसी चीज को रैंक करूंगी ना तो नंबर 1 इज गो हाई लेवल, नंबर 2 इज हब सपोर्ट, नंबर 3 पे आ जाता है ज़ेडेस्क फॉर कस्टमर सपोर्ट, वो मार्केटिंग वगैरह पे जाता ही नहीं है, तो कस्टमर सपोर्ट। लेकिन ज़ेडेस्क को मैं क्यों पकड़ूंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना जो आपको बहुत अच्छा पे कर सकती हैं वो ज़ेडेस्क जैसा सॉफ्टवेयर यूज करती हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए। वो उनके लिए वो हाई लेवल जरूरी नहीं है, ठीक है। जो बड़ी कंपनीज हैं जो B2B पे काम कर रही हैं, जो उस तरीके से जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ज्यादा है, वो जाएंगी ज़ेडेस्क जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर। फिर ऐसी बहुत से बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं या ऐसे और बड़ी कंपनीज हैं वो सेल्स फोर्स पे जाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने ये पूरा एक एनालिसिस कर लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखनी है, क्योंकि आप इन सारे टूल्स को टेस्ट करने में इतना पैसा नहीं लगा सकते। और कोई भी बिजनेस, किसी बिजनेस को आप जाके कहेंगे अगर कि भाई मैं तुम्हारी कस्टमर सपोर्ट जो है वो ज़ेडेस्क से सॉल्व करूंगा, तुम्हारी मार्केटिंग में हाई लेवल से सॉल्व करूंगा, और मैं तुम्हारा जो ऑपरेशन है कन्वर्सेशनल और व्हाट्सएप एपीआई वो मैं किसी और से सॉल्व करूंगा, दे आर नॉट गोना हायर यू। उनको एक ही प्रॉब्लम होता है, वो कहेंगे भाई हमारी कॉस्ट कहाँ से कम होगी और हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व होंगे। Here comes the GHL, here comes the HubSpot, here comes the Zendesk, ठीक है। तो ये तो अपने आप दिमाग को, अब हर काम का सोल्यूशन जीएचएल में भी नहीं है। जैसे कस्टमर सपोर्ट जीएचएल में इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि आप चैट बॉट्स बना लेंगे, आप वॉइस बॉट्स बना लेंगे, बट आप टिकट क्रिएशन के अंदर जितनी एक्यूरेसी आपको ज़ेडेस्क दे रहा है कस्टमर सपोर्ट के अंदर, वो आपको जीएचएल नहीं दे रहा। तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो जीएचएल कवर नहीं कर रहा। जीएचएल बहुत अच्छा है आपकी मार्केटिंग के अंदर, जीएचएल बहुत अच्छा है आपकी सेल्स के अंदर, आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर। सो इस तरह की चीजें हमें इतनी क्लियर होनी चाहिए। तो कोशिश आपने ये करनी है कि एक टूल के अंदर मैक्सिमम चीजें कवर हो रही हैं बिजनेस की, पहले वो लर्न कर लो, उसके बाद उसको लर्न करने में अपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे बना लो
कि जो भी नया टूल आपके सामने आएगा या नई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, उस टूल के अंदर जाके भी आप काम कर सको। सो इस तरीके से आपने करना है। अब यहाँ पर आज के दौर के अंदर जो रूल मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ ना, वो ये सिखाती हूँ आजकल, ये मत लर्न करो कि आपने क्या लर्न करना है, ये लर्न करो कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू लर्न एक्चुअली। मतलब इसको ऐसे समझो कि फर्स्ट करो एक टूल आपने लर्न करना है, ठीक है, इस एक टूल से आप जो काम करा रहे हो, आप बहुत सी चीजें ऐसी हो गई हैं कि आप ना एआई से ही इस जीएचएल के अंदर बहुत से काम करा सकते हो। तो अब ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको आज एक ट्रेनिंग देती हूँ कि जी जीएचएल ऐसे काम करता है, तो 15 दिन बाद या महीने बाद ही वो चीजें चेंज हो रही होती हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि कंटिन्यूस लर्निंग अब कैसे करनी है। अब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई, अच्छा हमारे ना अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों मैं इतना ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तरफ नहीं जाती एज कम्पेयर टू ऑफलाइन ट्रेनिंग्स। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है वो इतनी जाहिल है कि यहाँ पर ये आज भी उसी दौर में जी रहे हैं कि जी अमेजोन मैंने सीख लिया, अगर तो मैंने अमेजोन से इतने पैसे कमाने हैं, आप मुझे पैसे कमाने की गारंटी दे दे, या मैंने अगर कोई ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग के बाद अगर एक बंदा पैसे नहीं कमा पा रहा तो वो ट्रेनर का कसूर है। सवाल अब मसला पता क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है कि आप एक महीने की ट्रेनिंग भी अगर किसी से लेते हैं ना, और अगर आपने ये नहीं सीखा या आपके ट्रेनर ने अगर आपको ये नहीं सिखाया कि इस ट्रेनिंग के बाद भी एक्चुअली तुमने लर्निंग प्रोसेस कैसे जारी रखना है, और आप उस लर्निंग प्रोसेस को जारी नहीं रखते तो आप महीने बाद ही डेड हो जाएंगे। तो फिर आप जैसे लोग ही आके कहेंगे कि भाई ट्रेनर बुरा था। इस दौर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो और लर्निंग कैसे अपनी कंटिन्यू रखनी है ये गुर सीख लो, क्योंकि लर्निंग अब कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको क्यों प्रोसेस है लर्निंग कंटिन्यूस, इसी जीएचएल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हफ्ते बाद जीएचएल में नए फंक्शन आ जाते हैं, नए तरीके आ जाते हैं, कंपनी में नया प्रॉब्लम आ जाता है, ये नए तरीके से मैनेज करना शुरू हो जाती है, नया कोई टूल आ जाता है। साल पहले क्लाउड का कोई नामो निशान भी नहीं था बिजनेस के अंदर, अब बिजनेस इसको क्लाउड मैनेज कर रहा है। व्हाट इज द थिंग, अब इसके बाद कोई और चीज आ जाएगी, क्लाउड के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आज कोई जीएचएल सिखा देती हूँ या क्लाउड सिखा देती हूँ, और आप लोग मेरे ऊपर आकर बोलेंगे कल को 6 महीने बाद कि जी फलां बंदी ने सिखाया था, हम आज तक पैसे भी कमा सके। आप पैसा कमा ही नहीं सकते आज के दौर में अगर आपने किसी भी बंदे से ये नहीं सीखा कि कंटिन्यूस लर्निंग कैसे करनी है। आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एज अ ट्रेनर किसी को गाइड करूंगी ना, तो मैं यही कहूंगी कि आज के दौर में अगर आपने किसी को गाइड करना है या ट्रेन करना है ना, उसको ये मत सिखाओ कि भाई तुमने ये काम कैसे करना है, उसको ये सिखाओ कि तुमने कंटिन्यूस लर्निंग कैसे करनी है इसी काम के अंदर, फिर वो चल सकता है वरना नहीं चल सकता। अच्छा, उसके बाद ये तो फॉर एग्जांपल दिस इज द वन एग्जांपल, ये हम पूरा सिस्टम बना के इस कंपनी को दे रहे हैं, उसके पूरे सिस्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, ये है एग्जांपल जीएचएल की। अब फॉर एग्जांपल हम आते हैं जो इससे भी बड़ी एग्जांपल है, इट इज वेरी बिकम, मतलब ये ऑटोमेशन उससे ज्यादा हैवी है, ये ज़ेनडेस्क की ऑटोमेशन है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऑटोमेशंस क्रिएट करती होती हैं, आप मैनेज करते हो इसको, ये पूरा सिस्टम है ज़ेनडेस्क का। तो इसके अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं या टेस्टिंग कर रहे होते हैं, या उसकी चीजों को पहले हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको आगे बना के देते हैं, टेस्ट करने के बाद उनके ओरिजिनल सिस्टम्स के अंदर हम उन चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो पॉइंट इज कि ये सिस्टम आपके सामने है, अब ये गलत हुआ है, दिस इज नॉट द जीएचएल। अब यहाँ पर हम लोग क्यों इस चीज को कर लेते हैं, देखें फर्स्ट स्टेप पे तो किसी एक टूल को पकड़ना होता है, और आज के दौर में ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने किसी एक टूल के ऊपर ही 2 महीने लगा लिए, सिर्फ एक टूल के ऊपर, और उसके अंदर आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया या ऑटोमेशन से रिलेटेड, और कोई ऐसा बंदा वाकई आपको मिल गया जिसने आपको टू दी पॉइंट बातें बताई, भाई दिस एंड दैट, बस ये करो, तो आप कामयाब हो जाओगे। वरना इतना नॉलेज बिखरा हुआ है, इतना नॉलेज बिखरा हुआ है कि इस दौर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई वो दिस एंड दैट नहीं मिल रहा लोगों को, कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल मैं रोजाना कोई यूट्यूब वीडियो देखती हूँ, मैं ये भी देख रही हूँ, मैं ये भी देख रही हूँ, मैं ये भी देख रही हूँ। मेरे लिए नेमत ये होगी कि कोई बंदा मुझे सिर्फ इतना बता दे यार
कि मैं क्या चीज ऐसी देखूं या मैं क्या चीज ऐसी पकड़ लूं कि 1-2 महीने के अंदर मैं पैसे कमाने के काबिल हो जाऊं, मुझे बस ये बता दो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे पास यही क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहती हूँ कि अपना माइंड ऐसा बना लो कि आप ऐसी चीज पकड़ लो कि भाई मुझे बस कोई ऐसी चीज बता दो जो 1-2 महीने में मुझे पैसे कमाने के काबिल कर दे। तो वो जो मैं बता रही हूँ ना, इस चीज से ही आप लोगों ने अगर कुछ ले लिया ना, तो यू कैन गेट योर ट्रैक। अच्छा, ये दूसरा सिस्टम है। इनका प्रॉब्लम भी जो मैंने अभी एक्चुअली आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इनकी कस्टमर सपोर्ट की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जो जीएचएल वाले थे उनके सेल्स एजेंट का प्रॉब्लम था कि वो उसको ऑटोमेट करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने एजेंट्स को मॉनिटर करना चाहते थे। ये इनका प्रॉब्लम क्या था कि भाई इनका सेल वॉल्यूम कस्टमर सपोर्ट पे बहुत ज्यादा था, और ये अपने चीजों को और एजेंट के थ्रू सॉल्व करना चाहते थे। अब देखिए, ये प्रॉब्लम ना उनके सिस्टम के अंदर का एक प्रॉब्लम है। अब आप अगर उनको बोलेंगे कि भाई नया कोई जीएचएल बनाएंगे या हम आपको कोई नया सिस्टम बना के देते हैं, तो वो यहाँ नहीं चलेगा। और कुछ कंपनीज ऐसी आएंगी जो कहेंगी कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, और आप उनको कहेंगे मैं आपको पूरा एक नया सिस्टम बना देता हूँ, तो आप वो भी बनाकर दे सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इवन आप लोगों के साथ, बल्कि आज ही मैंने अपनी टीम के साथ उसको टेस्ट किया है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि हम जो कस्टम, अगर मेरा यहाँ पे ओपन हो जाता है कि हम जब कस्टम सिस्टम बनाते हैं तो वो कैसा होता है। वो अगर यहाँ पर ओपन होता है तो मैं दिखा देती हूँ, अदरवाइज आई कैन शो यू द वीडियो आफ्टर दैट। अच्छा, ये एक सिस्टम हो गया। तीसरा हम आते हैं सेल्स फोर्स की तरफ। ये कंपनी है, मिसाल के तौर पर इस कंपनी का ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है। ये जो है ये अपनी सारा लीड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ से सेल्स फोर्स से मैनेज करते हैं। ये क्योंकि ये डायरेक्ट मैं यूज नहीं कर रही है, मैंने अपने टीम मेंबर से भी इसकी एक्सेस ली है, तो देख लेते हैं भाई ये क्या कर रहे हैं। सो इनकी जो लीड्स है ना, जो उसने मुझे बताया है कि ये मोस्टली जो है ना अपनी लीड जनरेशन इससे कर रहे हैं, और दे टारगेटिंग द यूएस मार्केट प्लेस एक्चुअली। तो ये हमारी ही टीम इसको मैनेज कर रही है। अच्छा, ये इसकी ज्यादातर जो इसके इस सॉफ्टवेयर में ज्यादा जो टीम काम करी है, दे हैंडलिंग देयर लीड जनरेशन प्रोसेस, देयर ईमेल मार्केटिंग, और वो आगे टारगेट कर रहे हैं डिफरेंट कस्टमर को। और वो वाकई ही इस सिस्टम से, वो ये जो सॉफ्टवेयर हाउस है इस सिस्टम से लीड्स जनरेट कर रहा है और अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर रहा है। इनकी जो टारगेट मार्केट है वो यूएसए की है। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। ये यहाँ की उनकी मीटिंग्स हुई है डन, ये उनकी रिक्वेस्ट गई हुई है। तो ये सारा अपना जितनी लीड जनरेशन प्रोसेस है वो इससे कर रहे हैं। इवन और भी ऑपरेशंस कर रहे होंगे, लेकिन मेरा जो मेन फोकस आपको सेल्स फोर्स का दिखाना था वो था इनके लीड जनरेशन प्रोसेस की ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये इस सिस्टम की जो स्पेशलिटी है वो इस हिसाब से उसको वो मैनेज कर रहे हैं। अब 3 सिस्टम्स जो आपके सामने हैं, अब देखें, ऑल्दो हर सॉफ्टवेयर के कुछ ना कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब हर सॉफ्टवेयर को जब आप पहली बार यूज करेंगे ना, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा देखने में। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपके इन चीजों को चलाने के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको एआई के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो इनके अंदर कुछ भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर इधर आते हैं जो एक्चुअली एआई के फीचर्स की बात करते हैं। वहां पर मैंने आपको वो जो ऑटोमेशन का दिखाया था, उसको एक दफा उधर भी दिखा देती हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एआई एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टम एआई एजेंट्स क्रिएट कर देते हैं। ये एजेंट्स फर्दर हमारे आगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर हम यहाँ पर जो है पूरे पूरे कंडीशंस लगाते हैं। उन कंडीशंस की बेस पर हम लोग जो है सपोर्ट सिस्टम को कंप्लीटली एनालाइज करते हैं।
अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर एआई एजेंट्स जो है, हम लोग वॉइस एजेंट्स भी बना सकते हैं इससे। वॉइस एजेंट्स के आपके चैट एजेंट्स भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग जो जब ऑटोमेशंस बनाते हैं, तो फर्स्ट करें आपको अगर ये ऑटोमेशंस बनानी आती है ना, तो फिर आप कहीं पर भी कुछ भी एआई अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एजेंट्स का कॉन्सेप्ट है, एजेंट्स बनाने आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ना डिफरेंट तरह से, मतलब जितने ऑपरेशन अब क्या है, ये जितने भी आपके सॉफ्टवेयर टीम सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या है कि वो उनके अंदर अब ऑटोमेशंस होती हैं, और वो ऑटोमेशंस अगर आपको बनानी आती हैं, तो आप उसी सिस्टम के अंदर उनके डिफरेंट टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, और दैट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू द कंपनीज। उनको ये प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहिए। जैसे अब यहाँ पर है, जब हम ऑटोमेशंस बनाते हैं, जब आप ऑटोमेशंस लर्न करें या आप एजेंटिक एआई लर्न करें, तो आपको समझ होनी चाहिए कि ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर्स किस चीज के लिए कौन से ट्रिगर्स काम करेंगे, कैसे ऑटोमेशंस क्रिएट करनी है, कैसे उनको अप्लाई करना है। और मजे की बात यह है कि अगर आप लर्न करें और आपको कोई वाकई बेहतर तरीके से कोई गाइड करने वाला मिल जाए ना, तो वो आपको ऐसे से, अगर मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं अपनी टीम को कैसे ट्रेन करती हूँ। मुझे आकर अगर मैं कहता है कि मैडम मुझे तो ऑटोमेशन नहीं आती है, और मैं एक हफ्ते में वो बंदा तैयार कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी ऑटोमेशन इतनी ज्यादा डेवलपर लेवल की नहीं आती है। तो मुझे क्योंकि डेवलपर लेवल की नहीं आती है, तो मैंने तो स्मार्ट वे से सीखी हुई है, ठीक है। तो मैं फिर उनको वो स्मार्ट वे सिखाती हूँ टू दी पॉइंट। अब वो टू दी पॉइंट क्या है कि अब चीजें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि आप जो है एआई से ही ये सारे काम ले सकते हैं, बट देयर इज अ ट्रिक। हम वो सारी चीज हर किसी को नहीं बताते हैं। द पॉइंट इज कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने, और आप अपने चीजों को अंडरस्टैंड कर लो कि ये चीजें काम कैसे करें। अभी मैंने आपको एक्चुअली ये सब कुछ शो इसलिए किया है कि आपको मैं ये दिखा सकूं कि कंपनीज को क्या चाहिए। अब आपको ये एनालाइज करना है कि आपको इन सब चीजों के अंदर आप कहाँ पर काम कर सकते हैं, आप कैसे लर्न कर सकते हैं, और आप इन चीजों को कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि भाई कंपनीज को अब यही चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी चले जाते हैं अगर किसी भी इस पे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जीएचएल के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सेल्स फोर्स के मिलेंगे, हबस्पॉट के मिलेंगे। फिर इसके पीछे एक्चुअली जो ऑटोमेशन काम करती हैं, वो अच्छा वो दिखाती हूँ आपको मैं। अच्छा, ये N10 is very important tool for the automation. If you want to learn automation, you need to have understanding. तो इसमें N10 को आपको समझना पड़ेगा, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। उसके मेन चीजों को थोड़ा सा समझे, लेकिन ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इन चीजों के अगर एक दफा आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट फिर आपको कोई वाकई ये बता दे, या आपको वाकई ये समझ आ जाए कि एआई से उसको फिर कैसे करवाना है, तो फिर ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। एंड विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज यू कैन डू दिस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी डिफरेंट, अभी ये मेरा अकाउंट है, हमारे अभी जो टीम के अकाउंट है उसमें इससे भी एडवांस लेवल की ऑटोमेशन आपको मिलेंगी। मैं तो अभी सिर्फ चेक करती हूँ और मैं उनको फॉरवर्ड कर देती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये डिफरेंट हमारी ऑटोमेशन बनी हुई है। ये सारी ऑटोमेशन हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं, या कुछ चल रही होती हैं, या कुछ अप्लाई हो रही होती हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल, ये चीजें, ये भी हमारी जो थी डिफरेंट, यानी फॉर एग्जांपल हमारा टीम मेंबर्स हैं वो सर्च कर रहे होते हैं। अगर हमें यूएस के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स फाइंड करने हैं, तो इसके थ्रू वो जाकर यूएस के अंदर जितने प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर लीड जनरेशन के लिए अपोलो या इस तरह के टूल्स यूज होते हैं, तो हम उन टूल्स को पैसा पे नहीं करते, हम अपनी ऑटोमेशन बनाते हैं और हम उसको उससे काम करते हैं। अब दो तरह के लोग आपके पास आएंगे। एक वो लोग आएंगे जो कहेंगे कि हमारे सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। दूसरे वो लोग आएंगे आपके पास जो कहेंगे कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे कुछ 70 टूल यूज करने पड़ते हैं, या फलां टूल को मैं हर महीने पे करता हूँ। अब जैसे मेरे जैसे बिजनेस के अंदर हमारे इन लोगों ने कैसे, इन चीजों ने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए कि जब मैंने देखा कि भाई मुझे हर चीज के लिए अलग अलग टूल को पे करना पड़ता है, और हर टूल महीने में $40-50 ले रहा है हमसे, वो काम हमने
N10 से करवा लेते हैं मिसाल के तौर पे, और वो जब हम वो काम N10 में जाके ऑटोमेशन क्रिएट करके करवा लेते हैं ना, तो वो चीज जो कि हमने हर महीने $50 पे करना है वो हम उनको पे नहीं करते, और वो हमारे वन टाइम कॉस्ट के अंदर, जो कि एक ही बार हमारी कॉस्ट हुई है, बीपीएस की कॉस्ट है, N10 के अंदर हम लोग ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं और हमारी सारी ऑटोमेशन इसके अंदर बन रही है, हम अपोलो को पे नहीं करते, हम कोई फेसबुक के ऑटोमेशन को पे नहीं करते, हम कोई कंटेंट मैनेजमेंट को पे नहीं करते, वो सारी चीजें हमारे N10 के अंदर हो रही होती है, तो ये हमारे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। फिर अगर ज़ेनडेस्क वाले हैं, अगर उनकी कोई बड़ी ऑटोमेशन है, वो उसके सिस्टम उनको नहीं दे रहा, क्योंकि सिस्टम एक हद तक ऑटोमेशन देते हैं, अगर आपको बहुत कस्टम सॉल्यूशंस चाहिए उसके लिए ऑटोमेट N10 ही एंटर होती है। तो ओवरऑल क्या है, एक वीपीएस होना चाहिए, वीपीएस के ऊपर N10 इंस्टॉल होना चाहिए, N10 के ऊपर आपको ऑटोमेशन आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं एक और जाते जाते लास्ट में आपको एक अच्छी चीज दिखाती हूँ। वो ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोडिंग नॉलेज नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि ऑटोमेशन बहुत मुश्किल है, तो लेट मी शो यू कि असल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए ये चीजें करना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। जस्ट यू हैव टू नो। देखें, कोई भी बिल्डिंग है ना, अगर वो बिल्डिंग जब आप किसी भी जगह, फॉर एग्जांपल, उसकी जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो आपने अपनी अगर बेस स्ट्रॉन्ग बना ली है ना, तो बिल्डिंग खड़ी करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आप एआई ही आपके लिए बिल्डिंग्स खड़ी करेगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक आपको ये चीज दिखा दूं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर ये हमने एक प्रपोजल फर्स्ट तरह देना था, ये जो भी है, मिसाल के तौर में मैंने एक ऑटोमेशन बनानी है। मैंने ऑटोमेशन को खुद जाके वन बाय वन नहीं बनाया, मैंने क्लोड को बोला, क्लोड ने मेरी पूरी की पूरी ऑटोमेशन बनाई, ऑटोमेशन बना के इसने मुझे उसका लिंक दे दिया, वो लिंक मैंने जाके यहाँ पे ओपन किया, ये उसने मुझे ऑटोमेशन बनाकर दे दी जो कि विद इन सेकेंड्स बनी है। और इस ऑटोमेशन के ऊपर मैंने क्लाइंट के साथ मीटिंग की है, क्लाइंट के साथ मीटिंग करके मैंने इसके ऊपर उनको प्रपोजल बनाकर दिया है, और वो मैंने प्रोजेक्ट विन भी किया। अगर आप पाइथन लर्न कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज है। उससे फायदा आपको ये होगा कि बहुत सी जगहों पर हम लोग जो नो कोडर होते हैं, हो सकता है वो स्टक हो सके, और लेकिन जो कोडर होता है वो जल्दी निकल जाता है। लेकिन स्टिल मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जैसे अगर काम करवाना आता है ना, अगर आपने ये सीख लिया है कि कोडिंग कैसे करनी है, क्लोड कोड को यूज कैसे करना है, उसके अंदर टर्मिनल्स को कैसे यूज करना है, वेबसाइट्स बनाते हुए एनिमेशंस कैसे बनानी है, टेक्निकल चीजें जो इस तरह की मोटी मोटी चीजें हैं जो कि उन टूल्स को यूज करने के लिए आपने सीख ली हैं, वो सीख लें, तो बाकी काम आपका क्लोड भी कर सकता है, बाकी काम आपके और टूल्स हैं वो कर सकते हैं। सो अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें एंड बाकी काम एआई से करवाएं।